Good morning, students. Let's continue the chapter number 5, the summit within. So, Major HPS Ahluwalia gives the answers of question why people climb the mountains and why he has climbed the mountain. And he says, I have the more personal answers to the question. वो कहते हैं कि मेरे पास इस क्वेश्चन के और भी अपना व्यक्तिगत आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो कहते हैं कि मैं बचपन से ही माउंटेन्स की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। आई हैड बीन मिजरेबल लोस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। और कहते हैं कि जब मैं पहाड़ों से दूर मैदानी इलाका में चला गया तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और मैं खो गया। माउंटेन्स आर नेचुरल एट इट्स बेस्ट। तो कहते हैं कि पहाड़ें प्राकृतिक में ही बहुत सुंदर हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। और इन पहाड़ों के सुंदरता और गौरव एक बहुत बड़ा चैलेंज देता है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड। और कहते हैं कि अन्य लोगों की तरह ही मेरा भी विश्वास है कि पर्वत और पहाड़ें ये एक भगवान से बातचीत करने का जैसा है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चंस रिमेन्स। और जब एक बार उसे पहाड़ चढ़ने की मौका दिया गया तो क्वेश्चन उसके साथ रह जाते हैं। व्हाई एवरेस्ट? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट and has defied many previous attempts। तो कहते हैं क्यों माउंट एवरेस्ट ही? कि माउंट एवरेस्ट ऊंचा है और सबसे ताकतवर है। और मेरे इसमें चढ़ने के कई बार मेरे प्रयास से मैं असंतुष्ट और हताश हो गया। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। और पहाड़ चढ़ने से शरीर का अंतिम एनर्जी तक देना पड़ता है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। पहाड़ चढ़ना एक बहुत ही क्रूर संघर्ष करने के जैसा होता है, जैसा कि चट्टान और आइस से। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टैक। और जब आप एक बार पहाड़ चढ़ने के लिए या माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के लिए एक बार कदम रख लेते हैं तो आप बीच रास्ते से नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों ना आपको अपना जीवन को दांव में ही देना पड़ जाए। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। तो कहते हैं कि रास्ता एवरेस्ट के चढ़ने के ऊपर भी उतना ही कठिन है जितना कि एवरेस्ट के नीचे उतरना। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। और जब माउंट एवरेस्ट के शिखर की चढ़ाई जब पूरी हो जाती है तब बहुत ही एक्साइटमेंट, जॉय और खुशी होती है, जैसा कि कुछ हम हासिल कर लिए हैं।
द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, और मन में एक भावना, एक विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा बैटल, युद्ध, लड़ाई लड़ा और उसमें जीत गया या जीत हासिल की। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तब विजय और खुशी की फीलिंग होने लगती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। और माउंट एवरेस्ट के शिखर को दूर से जब देखा जाता है तब मैं आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और मैं दूसरी दुनिया में स्थानांतरण हो गया जैसे लगा। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैं अपने आप में एक नया परिवर्तन को एहसास किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, और जिसे हम कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल है, मिस्टिकल है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोपनेस, माइट, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. पर पर्वत की सुंदरता, इसकी दूरी, उसकी ताकत, उसकी मजबूती और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ जो मेरे रास्ते में आए, उसके बावजूद भी ये शिखर मुझे अपने ओर आकर्षित करती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि मेरे साथ एवरेस्ट में हुआ। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हम विरोध नहीं कर सकते। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। और जब मैं अपने जीवन की पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैं क्यों माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, और यह क्वेश्चन का उत्तर देना ऐसा है जैसे कि हम क्यों सांस लेते हैं। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, क्यों हम दूसरे को मदद करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप क्यों अच्छे काम करना चाहते हो। इस तरह की क्वेश्चन के बराबर ही मतलब माउंट एवरेस्ट के शिखर में चढ़ना जैसा है। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसके लिए कोई भी अंतिम आंसर, उत्तर संभव नहीं है कहता है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb, और एक सच्चाई है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ना ये कोई फिजिकल क्लाइंब नहीं है, भौतिक क्लाइंब नहीं है कहता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large यूनिवर्स। और जो व्यक्ति एक बार जब माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ गया है, टॉप पे खड़ा हो गया है, वो अपने आप में बहुत ही सचेत फीलिंग करता है, और एक स्पेशल रीति उसके मन में आता है। वो है कि ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, और मतलब वो एक स्मॉल व्यक्ति, एक स्मॉल व्यक्ति के रूप में वो इस यूनिवर्स में एक महान व्यक्ति जैसे हम पाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। सो आफ्टर लिसनिंग टू माय video or my video lecture, you go through it and read once again so that
you may understand it more clear. Thank you.